यह जो संगम युग होता था, यह जो है कि 3 शासकों में हुआ था आपका। दक्षिण में ये शासक थे आपके चोल, पांड्य और चेर। यह जो थे शासक थे आपके दक्षिण में ही थे। तो चोलों की राजधानी थी, सबकी जो राजधानियां थी दो दो थी। चोल की भी राजधानियां थी दो, पुहार और कावेरी पत्तनम। जो दूसरी राजधानी थी आपकी उत्तरी मंगलोर या उरायूर। जो कि पांड्य की राजधानी थी मदुरै और कोरई, ठीक है। और जो चोलों की राजधानी, जो चेर की राजधानी थी, इसकी भी राजधानी दो थी। 2 राजधानियां थी, प्रथम और द्वितीय राजधानी। जो द्वितीय राजधानी थी आपकी टोंडी, प्रथम राजधानी थी आपकी, जो प्रथम राजधानी थी वांजी। प्रथम राजधानी वांजी न लिख दे करियूर, ठीक है। चेर की जो राजधानी थी प्रथम टोंडी, और जो सेकेंड थी आपकी वांजी या करूर। जो चोलों की राजधानी थी प्रथम पुहार या तो कावेरी दे दे, या तो कुछ दे कि उत्तरी मंगलोर या उरायूर। जो पांडवों की राजधानी थी मदुरै और कोरैकई, जो द्वितीय राजधानी थी। जो चेरों का देखिए राज्य चिन्ह प्रतीक था, सभी जो कि राज्यों का एक चिन्ह प्रतीक था। जो चेर का था आपका, वह था आपका धनुष। इनका जो राज्य चिन्ह था धनुष था। जो पांड्यों की राज्य चिन्ह था, इसकी मछली थी। इन लोगों की मछली थी राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह मछली थी। और जो कि चोलों की जो चोलों का प्रतीक था, जो कि इन लोगों का प्रतीक था आपका बाघ। बाघ बोलिए या चीता, ठीक है। तो बाघ या चीता जो है कि यह चोलों का राज्य प्रतीक था। जो पांड्यों का था वो मछली था, और जो चेरों का था वह था आपका धनुष था। तो जो आपकी चेरों की राजधानी थी, जो सेकेंड राजधानी थी टोंडी, जो प्रथम राजधानी थी वह थी वांजी। और जो इधर आपके चोल थे, जो चोल की प्रथम राजधानी थी, 2 पूछ सकता है, इनकी 2 राजधानियां थी। एक थी पुहार, और जो पुहार न लिखकर बोल दे या तो कावेरी पत्तनम, ठीक है। और जो सेकेंड राजधानी होती थी इन लोगों की, तो उत्तरी मंगलोर या उरायूर। जो पांडवों की राजधानी थी आपकी मदुरै या कोरैकई। मदुरै प्रथम, कोरैकई द्वितीय। जो चेर की राजधानी थी प्रथम वांजी, या वांजी न लिखकर बोल दे करियूर। और सेकंड जो राजधानी थी आपकी टोंडी। तो इस प्रकार जो किया दक्षिण में संगम युग होता था। संगम युग क्यों होता था? यह जो है कि जो जितने भी साहित्यकार लेखक होते थे, उन लोगों का जो है कि संगम कराया जाता था। जैसे वर्तमान में एनसीईआरटी कोई भी पुस्तक यदि केंद्र सरकार के द्वारा निकलती है, तो उसका जो है कि सभी कवियों को इकट्ठा कर उसका विमोचन किया जाता था, अध्ययन किया जाता था। तो उस हिसाब से जो कि किताबें पब्लिश होती है, तो उस हिसाब से यह देखा जाए कि संगम युग में ऐसा होता था। तो 3 जो है कि संगम युग होते थे। 3 संगम युग हुए थे आपके। यह थे आपके दक्षिण में, ठीक है। संगम युग जो था दक्षिण में ही था। जो कि संगम युग में सबसे महत्वपूर्ण आपके थे कवि, कोई लेखक थे तो ऋषि थे। अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि जो है कि तमिल भाषा के पितामह कहा जाते हैं। जो अगस्त ऋषि थे, यह जो है कि तमिल भाषा के पितामह, ठीक है। तमिल भाषा के पितामह जो है कि आपके कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि जो है कि तमिल के पितामह थे। 3 संगम युग होते थे आपके। तो यह जो है कि संगम युग में कितने वंश थे? तो चेर, पांड्य और चोल, ये दक्षिण में ही थे आपके। तो यह थे आपके संगम युग से संबंधित